आप डॉक्टर मनोज जी, आप दोनों साथ साथ करें, डॉक्टर सुनीता और डॉक्टर मनोज जी। और इस ट्रेनिंग का टाइम 3 से 5 के बीच में या 3 से 5:30 का रख लें। रोजाना इनको एक मटेरियल रिटेन और वीडियो दे दो इनको। ठीक है। डॉक्टर मनोज हैं क्या ऑनलाइन? नो नो नहीं है सर। अभी होंगे ना हॉस्पिटल में ही, तो उनको कहो कि ज्वाइन करें। हॉस्पिटल में ही है सर। हाँ, तो उनको कहो मीटिंग को ज्वाइन करें। ठीक है, तो ट्रेनिंग रिलेटेड, ट्रेनिंग लिख के, योगेंद्र आप लिख रहे हो ना, ट्रेनिंग लिख के सामने हाँ पॉइंट। हाँ, ट्रेनिंग पहला है रिलेटेड बायोमेडिकल वेस्ट, हाँ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग। बायोमेडिकल वेस्ट जी, बीएमडब्ल्यू। हाँ बीएमडब्ल्यू मैनेजमेंट ट्रेनिंग। ठीक है। जी दूसरा जी, टॉपिक होगा ट्रेनिंग का एनएसआई, नीडल स्टिक इंजरी। एनएसआई जी। ठीक है। जी जी। फिर हमारा तीसरा पॉइंट होगा, जो मैं फाइनेंशियल काउंसलिंग का फॉर्म चलवाएंगे उसकी ट्रेनिंग, फाइनेंशियल काउंसलिंग फॉर्म ट्रेनिंग। जी आगे मैम। मेडिकल रिकॉर्ड डिस्ट्रक्शन, यानी कि इसके रिलेटेड क्या आएगा? मेडिकल रिकॉर्ड मतलब मेडिकल रिकॉर्ड का मतलब जब भी हम मेडिकल रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय करते हैं तो उसकी ट्रेनिंग दिलवाते हैं कि किस तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाएगा। ओके वो मैम, ओके। ट्रेनिंग मैं दूंगी, वो ट्रेनिंग पहले मैं दूंगी, उसके बाद आप लोगों को मिलेगी, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है कि कैसे करना होता है। ओके मैम, पहले ओके। ट्रेनिंग मैं दूंगी, तो वो इस ट्रेनिंग ट्रेनिंग का का टाइम नाम हम क्या लोग है? कल रखते हैं। मेडिकल ट्रेनिंग का रिकॉर्ड नाम क्या है? मेडिकल रिकॉर्ड रिकॉर्ड डिस्टेंस, डिस्ट्रक्शन पॉलिसी जो कि एक ट्रेनिंग, ऐसे एनसी लिख थी, लो। हाँ, जो आप पूछा था एनसी साहब। लगी थी, लास्ट एनसी थी ये। हाँ, जी। मेडिकल रिकॉर्ड डिस्ट्रक्शन पॉलिसी ट्रेनिंग, ऐसा लिखो। पॉलिसी ट्रेनिंग जी। ठीक इसके है। आगे आपका दूसरा नाम डालो। मेडिकल रिकॉर्ड रिटेंशन ट्रेनिंग। मेडिकल रिटेंशन रिटेंशन मैंने जो ट्रेनिंग फाइल रख ली है वो जी रिटेंशन डिस्ट्रैक्ट करनी है, उसके लिए पॉलिसी। जी। यस सर। एक इनका क्वेश्चन था कि अपने यहाँ पर मेंटेनेंस स्टाफ अवेलेबल नहीं है। टोटल स्टाफ्स, नहीं, मेंटेनेंस स्टाफ। टोटल स्टाफ नहीं, मेंटेनेंस स्टाफ। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, एक किसी पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी जो कि मेंटेनेंस देखे। उसकी एचआर फाइल के अंदर मैं जेडी दूसरा लिखवा दूंगी, और एक है ना एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक लेटर लगवा देंगे, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं जिसको। मेंटेनेंस स्टाफ किसको कहते हैं? सर जो मेंटेनेंस देखता है पूरे हॉस्पिटल की। मतलब अगर आपका ईसीजी खराब हो गया, अगर आपका डीजी खराब हो गया, तो टेम्पररी उसको ठीक करना। वैसे हम लोग इलेक्ट्रिशियन का बना रहे हैं फाइल, एक इलेक्ट्रिशियन जो हमारा सब कुछ देखता है उसकी फाइल बन रही है। तो उसकी फाइल बन रही है ना, उसको इलेक्ट्रिशियन का नाम मत दो, उसको मेंटेनेंस इंचार्ज का नाम दे दो। ओके। जो डेजिग्नेशन मिलेगी वो मेंटेनेंस इंचार्ज की मिलेगी। ओके, उनकी फाइल बना रहे हम। उनकी फाइल बनाओ, उनका अपॉइंटमेंट लेटर जाएगा, उनकी फाइल जाएगी, और एक ड्यूटी रोस्टर सब लोगों का बनेगा। क्या चीज? ड्यूटी रोस्टर। अपने हॉस्पिटल में ड्यूटी रोस्टर की एनसी निकाली है उन्होंने कि ड्यूटी रोस्टर अवेलेबल नहीं था। यानी कि ड्यूटी रोस्टर का मतलब होता है कि पर्सनल स्टाफ अवेलेबल है या नहीं है, कितने स्टाफ अवेलेबल है। डिपार्टमेंट वाइज स्टाफ अवेलेबिलिटी। हाँ, इसका मैं ना एक फोटो भेज दूंगी तुम लोगों को, वैसा बनाना पड़ेगा अपन को। जैसे एक जी। साइड सारे स्टाफ का नाम आएगा, ऊपर की साइड डेट चलेगी, तो मॉर्निंग इवनिंग इसकी है, ऐसा लिखा जाएगा। एम मतलब मॉर्निंग, ई मतलब इवनिंग, ऐसे करके। तो मैं वो फोटो भेजूंगी, वो समझ जाएगा ये करेगा कौन, रोस्टर कौन बनाएगा। रोस्टर मैं देख लूंगा मैडम। ठीक है। अभी तक वैसे भी प्रैक्टिकली भगवान जी ड्यूटी लगाते हैं। हाँ ठीक है। तो योगेंद्र आपकी जिम्मेदारी होगी, मैं वैसे भूलूंगी नहीं, मैं भेज दूंगी टाइमली, लेकिन मेरे को पिंग करते रहना कि मैडम वो फोटो भेजो, बनाना है मुझे। ओके ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सुनीता मैम को मैंने एक फाइल बनाई थी सर। एक्चुअली ना असेसर का ध्यान नहीं था, तो उसने कुछ चीजों की एक्स्ट्रा एनसी निकाल दी है, जैसे स्मोक डिटेक्टर की एनसी निकाल दी उसने। तो उसने मुझे फोन पर बोला कि मुझे ध्यान नहीं रहा कि आपने फोटो भेज दिया था, पर मैंने निकाल दी, तो आप खाली दोबारा से फोटो भेज देना। ऐसे नहीं, ही
उसकी हाँ। स्मोक डिटेक्टर की पिक्स मेरे पास है, तो मैं रीसेंड कर दूंगा आपके पास में। मेरे पास भी है, मेरे पास भी आपने भेजी हुई है मुझे। हाँ वो मैप वाली वो है ना, हाँ हाँ जीपीएस हाँ, अपन ने भेजी थी उसको, उसने देखी हम्म। नहीं। एक उसकी एक्स्ट्रा निकाली है, एक हमने फाइल बनाई थी डीजी टैंक क्लीनिंग और इन सारी चीजों की, उसकी भी फाइल अपने पास थी, पर उसने उसकी भी एनसी निकाली है। तो ऑलरेडी बनी हुई फाइल है, मुझे उसके फोटोज चाहिए। वो सुनीता मैम के पास फाइल बनी हुई है। इन दोनों के फोटो चाहिए आपको बेड से, बस यानी फोटो, कि पर्सनल फोटोज हैं। ओके। वो क्या है, चेकलिस्ट बनी हुई है, अपन ने भर रखी है वो सारी चेकलिस्ट, उनका फोटोज चाहिए अपन को बस। ठीक है जी, ठीक है। ठीक है, तो लिख लिया आपने? हाँ मैंने कंप्लीट रिकॉर्ड ये लिखा है। फर्स्ट 1 से स्टार्ट कर देता हूँ। ओटी हाँ। कंट्रोल और एनएबीएच कंट्रोल लैब के लिए, ये तो उन्होंने लगाया नहीं था। फर्स्ट था फाइनेंशियल काउंसलिंग फोरम, यस। ये स्टार्ट हो गया आज से। सेकंड था एमआरडी रूम इंचार्ज, यानी एमआरडी डिस्कार्डिंग के रिलेटेड। तीसरा था ट्रेनिंग चलेंगी, ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग सीट के ऊपर होगा कि बायोमेडिकल वेस्ट के लिए और एनएसआई के लिए। हाँ। इसमें मैं फाइनेंशियल करेक्शन करूंगी, इसमें मैं करेक्शन करूंगी योगेंद्र। एक थी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एक है एनएसआई की ट्रेनिंग, एक है मेडिकल रिकॉर्ड डिस्ट्रक्शन की एक ट्रेनिंग, फाइनेंशियल काउंसलिंग फोरम की ट्रेनिंग, एक फाइनेंशियल काउंसलिंग, और पांचवी ट्रेनिंग है और मेडिकल मेडिकल रिकॉर्ड की रिटेंशन रिटेंशन ट्रेनिंग। हाँ जी, ठीक है, ये 5 ट्रेनिंग हो गई हम लोगों देखो स्पिल ओवर का भी उड़ गया टॉपिक। स्पिल की। नहीं, हाँ सर, स्पिल मैनेजमेंट नहीं थी। नहीं दिया उन्होंने ट्रेनिंग। वो भी दे देना। हाँ, उस टाइम पर उन्होंने जो ऑडिट करी थी ना, वो फाइनल के हिसाब से ऑडिट कर दी, लेकिन इसके अंदर स्टैंडर्ड ही नहीं है, तो वो निकाल नहीं सकते एनसी। प्री के अंदर तो उन्होंने एमआरडी का ले लिया मैडम। हाँ अच्छा, एक और चीज है सर, टीएलडी बैच लेड एप्रेंट टेस्टिंग की ट्रेनिंग वो करिए। तो लेड एप्रेंट टेस्टिंग मैंने हरी को बोल दिया कि मेरे को रिपोर्ट भिजवा दो, तो वो रिपोर्ट मुझे मंडे को भिजवाएगा। दूसरा, टीएलडी बैच के लिए अप्लाई करना है अपन को, तो मैंने उनको बोल दिया असेसर को कि हम लोगों के पास टाइम, मतलब ज्यादा टाइम लगता है, और आप कह रहे हैं कि 7 डेज में आप क्लोजर भेजो, तो मैं आपको फिर भरे हुए फॉर्म भेजने का एक जो पेमेंट लगता है, वो वाला चेक की कॉपी 800-900 रुपए का, और हम अपन जो कुरियर करते हैं उसकी रिसीट वो भेजूंगी। तो सर ने ओके कर दिया कि भेज दो। अब उसके अंदर चैलेंज ये है कि मैंने सर रेनेनटेक की पूरी वो देख ली वेबसाइट, मुझे कहीं पे फॉर्म नहीं मिल रहा है। तो उनका एक मोबाइल नंबर है, उस पर कॉल करके मैं सुबह को देख पाऊंगी, और जैसे ये चीज होती है मैं आपको अपडेट करूंगी। वो फॉर्म कॉलेज ही भरकर भेजेंगी, चेक बनवाने से लेकर और उसको कुरियर करवाने तक की जिम्मेदारी कॉलेज ही की होगी। मैम एक मेजर आईसीएन का तो कोई उन्होंने कोई रोल ही नहीं देखा। 2 घंटे की ट्रेनिंग में, उसमें 2 घंटे के ऑडिट में वो जितना देख पाते हैं, हर असेसर का ना अपने दिमाग में ऑलरेडी कुछ पॉइंट्स होते हैं कि मैं ये चीजें देखूंगा, ठीक है जी। तो वो कुछ चीजें देख पाता है, कुछ चीजें वो नहीं देख पाता है, लेकिन अपन को करवाना सब कुछ होता है। ठीक है जी, है ना, पता नहीं वो क्या देख ले क्या नहीं देख ले, ऐसी वाली चीज होती है जी। ठीक है, तो यही सारे पॉइंट्स हैं। क्या जैसे सिर्फ मेडिकल रिकॉर्ड डिस्ट्रक्शन की पॉलिसी पर उसने 5 एनसी निकाली, अलग अलग टॉपिक पे जाकर, कि एमआरडी के पॉइंट में जाकर उसी को निकाल दिया, एचआर के पॉइंट में जाकर उसको निकाल दिया, तो ऐसा थोड़ा सा इसलिए नंबर ज्यादा हो गया। अदरवाइज हार्डली 10 एनसीज हैं अपने। ठीक है, उन्होंने सर रिमार्क नहीं लिखा है कंट्रोल एक्सपायर के बारे में, लेकिन एचआर के बारे में उन्होंने रिमार्क लिखा है कि ऑडिट कराने वाले जो कोऑर्डिनेटर है उनकी फाइल नहीं है, तो मेरी फाइल, एक डॉक्टर की फाइल अपन को उनको भेजनी पड़ेगी। तो वो फाइल प्रिपरेशन मैंने डॉक्यूमेंट भिजवा दिए थे, सुनीता मैम ने बना भी दिए, जितना उन्होंने मुझे अभी तक अपडेट किया है कल तक। दोनों फाइलें वो कंप्लीट हो चुकी हैं और उन्होंने पिक्स भी ली थी उनकी। मुझे नहीं दिए, मेरी फाइल बनना बाकी है, तो मैं मेरे डॉक्यूमेंट में भेज रही हूँ, आपको मेल कर दूंगी आज ही। तो बस प्रिंट आउट निकाल कर उसमें लगाने फाइल में मेरे क्वालिफिकेशन और इन सब के डॉक्यूमेंट्स। आरएमओ की फाइल कंप्लीट थी, उसमें एनेस्थेसिया आरएमओ की, और एमआरडी वाले पर्सन की फाइल और कंसल्टेंट की फाइल, आरएमओ
ठीक है, तो यही सारे के सारे पॉइंट्स हैं योगेंद्र, ये सारे के सारे पॉइंट मुझे व्हाट्सएप कर देना, हम लोग कल फिर से मिलते हैं, ठीक है, कि कितना काम किया, कितना क्या हो गया, ठीक है सर? ओके ओके ओके, थैंक यू। जी सर, फॉर्म कब मिलेगा? वो जो भर के कुरियर करने वाला, आपकी आवाज नहीं आ रही है। की कॉपी भेज दी क्या आपने? जो भर के और कुरियर करवाना है। आपको जोड़ा नहीं क्या? ऐसे हाँ, उसको मैं सुबह को उनको कॉल करूंगी। पॉली जी, ये चीज मैं आपको इन एनी केस कल भिजवाती हूँ। एक बार MRD का और ट्रेनिंग का दोबारा से रिपीट कर दो मैम। हिसाब सिंह और डॉक्टर मनोज मेरे पास खड़े हैं। अच्छा ठीक है, इनका सर MRD फाइल का काम था, फाइनेंशियल काउंसलिंग फॉर्म भरवाने का। साप सिंह जी, MRD फाइल कंप्लीशन की जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था, SNDT साइन, नेम, डेट, टाइम से लेकर कैपिटल के अंदर मेडिकेशन रिकॉर्ड्स लिखना, मेडिसिन लिखना, प्लस फाइनेंशियल काउंसलिंग फॉर्म भरा जा रहा है या नहीं भरा जा रहा है, ये कंप्लीशन की जिम्मेदारी आप ले लो। मुझे एक फाइल कंप्लीट चाहिए होगी जो मैं इनको क्लोजर में भेजूंगी, ठीक है? ओके। एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना, मेरे को 7 दिन के अंदर क्लोजर इन एनी केस भेजना है। बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, कोई भी बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग अटेंडेंस शीट सीताराम जी मुझे कॉल करेंगे। पॉली जी, सीताराम जी को बोलो मेरे से बात करें, मेरे जो PC है उसके अंदर वो अटेंडेंस शीट पड़ी है, तो वो प्रिंट निकाल कर आप लोगों को दे देंगे। ठीक है जी, ठीक है, चलिए, ओके ओके मैम। अच्छा, एक मिनट सर, ट्रेनिंग डॉक्टर मनोज जी और सुनीता जी जो ट्रेनिंग देंगे उनका मटेरियल, हाँ सर से मेरी बात कराइए ट्रेनिंग के बारे में, मैं सर से बात कर लेती हूँ, मनोज सर से। मनोज जी बोलो। जी मैडम बोले। हाँ, मनोज सर, अपन को ना 5 ट्रेनिंग लेनी है। उस ट्रेनिंग के अंदर मुझे एक तो ट्रेनिंग देते हुए फोटो प्लस ट्रेनिंग अटेंडेंस शीट, ये 2 चीजें भरवानी है। वी विल हैव टू मेक श्योर कि हर दिन हम एक ट्रेनिंग लें। 5 दिन ट्रेनिंग लेनी है आपको। सेम ड्रेसेस नहीं होनी चाहिए कि आप एक ही दिन के अंदर 5 ट्रेनिंग ले लो, तो वो फोटोज गलत जाएंगे, है ना? एक ही ड्रेस में सब लोगों के फोटो चले जाएंगे। तो 5 अलग अलग दिन मुझे 5 ट्रेनिंग लेनी है। पहली ट्रेनिंग होगी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग, दूसरी फाइनेंशियल काउंसलिंग फॉर्म की ट्रेनिंग, ये आपको नर्सिंग स्टाफ की लेनी है कि किस तरीके से हमें पेशेंट की काउंसलिंग करनी है। उस फॉर्म को जब आप देखेंगे तो आप फॉर्म को देखते ही सर पहचान जाएंगे किस तरीके से मुझे बताना है कि कैसे बोलना है। ग्रुप में भेजा हुआ है वो फॉर्म, ग्रुप में सेंड किया हुआ है। हाँ ठीक है। तीसरी ट्रेनिंग है सर MRD फाइल रिकॉर्ड डिस्ट्रक्शन की पॉलिसी क्या है अपनी पॉलिसी ये है, प्लीज लिख लो जो भी लिख रहा है। हाँ। मैं अभी ये बता देती हूँ, अपनी ही नहीं किसी भी हॉस्पिटल की, राजस्थान का। हाँ, प्रोसेस बोलिए मैम। हाँ, अपने यहाँ पर राजस्थान की MCI की है बेसिकली ये गाइडलाइन कि जब भी आप मेडिकल रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय करते हो तो आपको सबसे पहले पेपर में एक आर्टिकल देना पड़ता है उसके बारे में, जिसमें लिखा हुआ होता है कि इस डेट से लेकर इस डेट तक के सारे रिकॉर्ड नष्ट किए जा रहे हैं। आप आर्टिकल में डेट, इस डेट से इस डेट तक डिस्कार्डिंग कर रहे हैं, हम डिस्कार्ड किए जा रहे हैं। तो जिसको भी जरूरत है वो आकर ले ले अपने मेडिकल रिकॉर्ड, उसकी कॉपी हम लोगों को अपनी फाइल में रखनी होती है। सॉरी मैम, एक जैसे विज्ञप्ति टाइप में यस। ओके नहीं मुझे हिंदी में नहीं पता यार। क्या है कि सबसे इसका देने का एक रीजन है, मैं आपको रीजन भी अभी बता देती हूँ। ये पेशेंट का राइट है कि वो जब चाहे अपने मेडिकल रिकॉर्ड जो है आकर आपसे ले सकता है, इसको बोलते हैं। इसीलिए ही हम लोग मेडिकल रिटेंशन टाइम रखते हैं। मेडिकल रिटेंशन टाइम MCI की तरफ से 5 साल है, कोई हॉस्पिटल से ज्यादा टाइम तक भी रख सकता है। तो 5 से लेकर 7 साल 10 साल तक का मेडिकल रिकॉर्ड रखा जाता है। लेकिन पर्टिकुलर ये हर हॉस्पिटल की अपनी पॉलिसी होती है। लेकिन इस पॉलिसी के बाद आपको मेडिकल रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय करना पड़ता है।
तो वो डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको टोटल मतलब एक पेपर में आर्टिकल देना होता है कि हम लोग इस डेट से लेकर इस डेट तक का डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। आप जिसको भी जरूरत हो वो आकर यहाँ से अपना मेडिकल रिकॉर्ड ले ले, ठीक है, और उसकी कॉपी अपने पास रखनी होती है। दूसरा, श्रेडिंग करवाते हैं इसको। श्रेडिंग मशीन आती है एक, जिसमें मेडिकल रिकॉर्ड को पूरा श्रेड किया जाता है। श्रेड को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, सर विल हेल्प अस। छटनी छटनी नहीं, छटनी नहीं, कटनी, कटिंग होती है ना सर, कटिंग। एक तो अंग्रेजी होती है नाम क्या कटिंग, बताया? और एक होता है अंग्रेजी नाम क्या मशीन। बताया? सर श्रेडिंग। थ्रेडिंग ना, वो पुट्टी करना। सर कटिंग होती है ना मशीन में जाकर, तो वो श्रेड होती है। तो जो भी एक कंपनी आती है यहाँ पर ना, बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि श्रेडिंग का काम करती हैं, तो वो अपन को एक सर्टिफिकेट देती हैं। वो सर्टिफिकेट रखना जरूरी होता है। अदालतों में होती है वैसे बहुत सारी फाइल, हमें यहाँ दूर मिलेंगी। आप गूगल पे देखेंगे तो देयर आर सो मेनी कंपनीज जो कि श्रेडिंग का काम करती है, पेपर श्रेडिंग बेसिकली, और वो लोग सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाती है हॉस्पिटल को कि इस डेट से इस डेट तक का हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है, ये रहा आपका सर्टिफिकेट। ठीक है, ये हमारी डिस्ट्रिक्शन की। जी सर, इतनी जगह 7 साल 5 साल बाद पड़ेगी। हाँ सर, 5 साल बाद नहीं, अभी जो पिछला पुराना 5 साल है ना, आइडली वो आपको कर देना चाहिए डिस्ट्रॉय। ऑलरेडी। बट ठीक है, हम लोगों को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, अभी नहीं करना है। अभी हमको सिर्फ और सिर्फ स्टाफ को ट्रेनिंग देनी है, ठीक है। अपन ट्रेनिंग का डॉक्यूमेंट भेजेंगे जी। मैंने भी गूगल में सर्च किया, उस टाइप की मशीन दिख रही है। मिल गई मैडम। गूगल हाँ, अपन को मशीन ऑर्डर नहीं करनी है। मैडम 2 पॉइंट्स हुए, इसके आगे का पॉइंट्स। एक तो रिटेंशन का बता दिया मैंने आपको, सेकंड ये एक मैंने श्रेडिंग मशीन, डिस्ट्रक्शन का आपको बता दिया, श्रेडिंग मशीन पेपर सर्टिफिकेट प्रोवाइड। ठीक है। बस यही पॉइंट होते हैं इसके, यही अपनी छोटी सी पॉलिसी होती है ओनली 2, मेडिकल रिकॉर्ड डिस्ट्रक्शन की। ओनली 2 पॉइंट्स। बस 2 पॉइंट्स। ओके ठीक है, ओके ओके। उसके बाद कौन सी है? पांचवी ट्रेनिंग क्या थी योगेंद्र? मैंने और कौन सी पांचवी, एक मिनट, पांचवी ट्रेनिंग थी मेडिकल रिकॉर्ड रिटेंशन ट्रेनिंग। बता दिया आपने। हॉस्पिटल का रिटेंशन पीरियड क्या है? 5 साल या 7 साल? सर से डिसाइड करके पूछ लो। 7 इयर्स। 7 इयर्स, ठीक है, ठीक है। स्टाफ को पता होना चाहिए 7 इयर्स, क्योंकि जो क्वेश्चनिंग पहले लगाए थे NABH के लिए तो उसमें 7 इयर्स का लिखा हुआ था। अंतर आया हुआ है, लेकिन हम 5 रख सकते हैं तो 5 बेहतर है। 2 साल का और बाद कौन रखेगा? सर MCI ने तो 5 साल ही बोल रखा है, और हॉस्पिटल अगर ज्यादा रखना चाहते हैं ज्यादा भी रख सकते हैं, 7 साल तक। चाहते तो बिल्कुल ही नहीं, चाहते तो 1 साल का। चलिए ठीक है, हम लोग कल दोबारा मिलते हैं। कोई और डाउट किसी को? कौन सी रहेगी? अब 4 हुई है ये तो। सर फर्स्ट ट्रेनिंग है बायोमेडिकल के लिए, दूसरे निडल स्टिक इंजरी के लिए, तीस निडल स्टिक इंजरी। हेलो, चौथी है फाइनेंशियल काउंसलिंग, थर्ड है फाइनेंशियल काउंसलिंग फोरम ट्रेनिंग, फोर्थ है मेडिकल रिकॉर्ड डिस्ट्रॉइंग पॉलिसी, और फिफ्थ है मेडिकल रिकॉर्ड रिटेंशन ट्रेनिंग। ठीक है, ये सभी मेरे पास में लिखी हुई है, मैं अभी व्हाट्सएप कर दूंगा आपके पास। मुझे भी व्हाट्सएप करना है इसको। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, मेरा काम अब इस बीच में क्या होगा, एक मेरा काम भी लिख लो इसमें। मैं आपको रोस्टर की कॉपी भेजूंगी। रोस्टर की कॉपी? हाँ, रोस्टर की कॉपी भेजूंगी। हाँ। दूसरा मेरा काम होगा, मेरे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को भेजना, सो दैट आप लोग एक फाइल बना दो, मेरी HR फाइल। डॉक्यूमेंट्स HR फाइल? जी, HR फाइल का, ठीक है। और इसके अलावा TLD बैच के लिए फॉर्म भेजना मेरा काम है। TLD बैच फॉर्म मेरा काम है जी, ठीक है। और चौथा, सीताराम जी से मेरी बात करवाना। वो मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं, मैंने सुबह से उन्हें 2 बार किया है। वो आज ऑफ थे। मैं कोई बात
करवा देंगे मैम। कल जब आएंगे वो तो उनको बोलना, तो मैं आप लोगों को क्या है कि ट्रेनिंग अटेंडेंस शीट भी प्रोवाइड करवा दूंगी, मेरे पीसी में मैडम पड़ा है। मैम जो एचआर फाइल्स हैं वो डॉक्टर्स की कितने की चाहिए, आरएमओ की कौन कौन, यानी एनेस्थेसिया, सर्जन और इनकी? इतना बना देते ये तो मैं यही कह रही हूँ, आरएमओ होते हैं मेडिकल ऑफिसर, हाँ। कंसल्टेंट होते हैं जैसे एनेस्थेटिस्ट हो गए, जनरल सर्जरी वाले कंसल्टेंट हो गए। आपके चाहे विजिटिंग पर हैं बट फाइल्स होनी चाहिए। अगर फाइल कोई नहीं, अगर नहीं है तो सर की बना लो एक फाइल, सर तो फुल टाइम है जनरल मेडिसिन। जी तो सर की एक या तो एनेस्थेटिस्ट की बना दो, एक फाइल वो एनेस्थेटिस्ट की बनाओ, अपने 3 आरएमओ की फाइल बना लो, एक मेरी फाइल बना लो, बस 3। ओके मैम। ठीक है, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अपन लोग कल दोबारा। ओके मैम। ओके चलो, बाय बाय। बाय बाय। हाँ अरे भाई बंद मत करो भाई, कोई विशेष बात मैं जब ज्वाइन कर रहा हूँ भगवान